हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल अकाउंट्स गुरुजी पे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एंट्रीज करना बताया था एट पार एट प्रीमियम पे। आज मैं आप लोगों को शेयर्स में कॉल इन एरियर कॉल इन एडवांस के बारे में बताऊंगा। तो आज हम बात करते हैं कॉल इन एरियर की कि सबसे पहले कॉल इन एरियर होता क्या है। बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपनी जितने भी ऑथराइजेशन कैपिटल उनकी होती है उसमें से जितने शेयर्स वो पब्लिक को इशू करती है वो हम लोगों के इशू शेयर हो जाते हैं और हम अपना सारा कैलकुलेशन उसी इशू शेयर से करते हैं। बट मान लीजिए हमने 5 लाख इक्विटी शेयर्स पब्लिक को इशू किए और उस 5 लाख में से हमको 1000 इक्विटी शेयर रिसीव नहीं हो पाए, तो जितने शेयर्स हमको रिसीव नहीं हो पाएंगे वो बन जाएंगे हमारे कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर की एंट्री हम लोग हमेशा बैंक के साथ करेंगे, अब वो चाहे किसी भी इंस्टॉलमेंट में ना पेड हो पाए। बाय चांस मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि एक शेयर होल्डर है जिसके पास हमारे कंपनी के 5000 इक्विटी शेयर्स हैं। अब वो उसमें से एप्लीकेशन अमाउंट पे कर देता है, अलॉटमेंट का अमाउंट पे कर देता है, बट फर्स्ट कॉल अमाउंट पे नहीं कर पाता है। तो फर्स्ट कॉल क्या हो जाएगा हमारा, जितना वो शेयर पे नहीं कर पाएगा वो हो जाएगा हमारा कॉल इन एरियर। तो जो हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे उसमें जो बैंक की एंट्री होती है उसमें हम कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये कंपनी के लिए लॉस है एंड लॉस ऑलवेज डेबिट होते हैं, ये आप लोगों को जनरल एंट्री में पता है। तो हम लोग जब भी कॉल इन एरियर की बात करेंगे तो कॉल इन एरियर डेबिट होगा, और क्योंकि वो कंपनी के लिए लॉस है तो जो भी इंस्टॉलमेंट हमें पेड नहीं हो पाएगा हम उसी इंस्टॉलमेंट में कॉल इन एरियर की एंट्री करेंगे। बच्चों, आइए मैं आप लोगों को कॉल इन एरियर एज अ न्यूमेरिकल करके बताता हूँ और ये भी दिखाता हूँ कि कैसे आप लोग इसके अमाउंट को फिल करोगे। बच्चों, यहाँ पर आप लोगों के स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है और मैंने एंट्रीज भी यहाँ पे कर दी है। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को एंट्री डिस्क्राइब कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट फिल करना और कॉल इन एरियर की एंट्री को करना बताऊंगा। पहले क्वेश्चन हम लोग रीड कर लेते हैं। द इंदौर कोल मिल्स लिमिटेड विद अ रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। रजिस्टर्ड कैपिटल उसकी 5 लाख है और 10 रुपीज ईच उसकी पेड अप कैपिटल है। इशू 2 लाख इक्विटी शेयर। इशू कितने हुए हैं? 2 लाख इक्विटी शेयर, मतलब जितना भी मल्टीप्लाई हम अमाउंट करेंगे, जितने भी मल्टीप्लाई शेयर्स अमाउंट करेंगे वो हम कितने से करेंगे? 2 लाख रुपीज 2 लाख शेयर से करेंगे, क्योंकि इशू शेयर कितने के हैं बच्चों? 2 लाख के। पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹2 ऑन अलॉटमेंट, ₹3 ऑन द फर्स्ट कॉल एंड ₹2 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। यहाँ पर ये जो 4 इंस्टॉलमेंट है इसको आप ऐड करोगे तो 10 रुपीज आएंगे, जो कि हमारे पेड अप कैपिटल है। पहले हम इतना सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को नीचे वाला बताऊंगा जो कि कॉल इन एरियर में लिखा हुआ है। पहले मैं बैंक के में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की अमाउंट आप लोगों को फिल करके बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द कंपनी ड्यूली रिसीव द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट तक सारा का सारा अमाउंट आप लोगों को क्या हो चुका है? मिल चुका है। तो पहले हम लोग इसकी एंट्री में अमाउंट करना सीख लेते हैं। बैंक शेयर एप्लीकेशन की है, मैं आप लोगों को बता चुका हूं। सबसे पहले अमाउंट आता है बैंक में, कितना आएगा? टोटल आप लोगों के पास शेयर कितने हैं इशूड? 2 लाख हैं, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय पर एप्लीकेशन मनी कितने की है बच्चों? 3 रुपीज की। 3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आप लोगों के हो जाएंगे 6 लाख रुपीज। तो हम लोग क्रेडिट में भी कितना एंट्री कर देंगे? 6 लाख अमाउंट से इसको एंट्री कर देंगे। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं एप्लीकेशन के ट्रांसफर अमाउंट में। इसमें भी सेम अमाउंट रहेगा 6 लाख रुपीज का, जो कि हम लोग ने 2 लाख इंटू मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पर भी आप लोगों का 6 लाख रुपीज हो जाएगा और क्रेडिट में भी हम लोग कितना फिल कर देंगे? 6 लाख रुपीज फिल कर देंगे। अब हम लोग आते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में भी मल्टीप्लाई करेंगे टोटल इशूड शेयर से। कितने इशूड शेयर है हम लोगों के? 2 लाख इशूड शेयर हैं, तो 2 लाख को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे पर अलॉटमेंट मनी। पर अलॉटमेंट मनी हमारे पास कितने की है? 2 रुपीज की। तो ये आप लोगों का हो जाएगा 4 लाख रुपीज। तो हम लोग क्रेडिट में भी अमाउंट फिल कर देंगे 4 लाख। क्लियर है? समझ में आ रहा है अमाउंट कैसे फिल करना है आप लोगों को? बैंक में यहाँ पर अलॉटमेंट ड्यू कितना था बच्चों? 4 लाख रुपीज का। तो आप लोगों को रिसीव्ड भी कितने होंगे? 4 लाख रुपीज होंगे, क्योंकि वो आप लोगों को पूरे रिसीव हो चुके हैं। तो यहाँ पर भी आप 4 लाख से एंट्री कर दोगे। 1 0 मैंने जो है यहाँ पर ज्यादा लगा दिया है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अमाउंट जो है आप लोगों का 4 लाख रुपीज का होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप क्रेडिट में भी कितना अमाउंट लिख दोगे? 4 लाख रुपीज लिख दोगे।
क्लियर है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट में जो मैंने अमाउंट यहाँ पर फिल किए हैं आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। टोटल जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 2 लाख इक्विटी शेयर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पर एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ की तो मैंने 2 लाख इंटू 3 किया। पर अलॉटमेंट मनी 2 रुपीज़ थी तो मैंने 2 लाख इंटू 2 किया। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल में सबसे पहले ड्यू की एंट्री है, तो हम बात करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट कॉल ड्यू कितना है। तो ड्यू आप लोगों को फिर मल्टीप्लाई करना होगा 2 लाख शेयर से। 2 लाख मल्टीप्लाई बाय पर फर्स्ट कॉल मनी कितने रुपीस की है आप लोगों को क्वेश्चन पे दिख रहा होगा, 3 रुपीज की है। तो टोटल अमाउंट आपके हो जाएंगे 6 लाख रुपीज। तो हम लोग क्रेडिट पे कितना कर देंगे, 6 लाख रुपीज। क्लियर है बच्चों, 6 लाख रुपीज से हम लोगों ने ड्यू अमाउंट फर्स्ट कॉल का कर दिया। अब हम लोग आते हैं रिसीविंग की एंट्री पे। रिसीव की एंट्री में आप लोगों को चेंज दिख रहा होगा कि यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल मनी अकाउंट होना चाहिए था, बट यहाँ पर देखिए मैंने एक और चीज डेबिट की है, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, जो मैंने आप लोगों को अभी समझाया था कि जो कॉल इन एरियर होगा वो ऑलवेज बैंक की एंट्री में आएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 6000 इक्विटी शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 6000 इक्विटी शेयर्स थे और उसने फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करी है। तो दैट मीन्स यहाँ पर फर्स्ट कॉल के बैंक की एंट्री में क्या आ जाएगा, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये कंपनी के लिए लॉस होता है इसलिए ये डेबिट होगा। अब हम लोग एंट्री कैसे करेंगे, सबसे इजी तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं हो गए आप लोग अमाउंट फिल करने में। आप लोग ऊपर बेटा ड्यू की एंट्री में देखो मैंने अमाउंट कितना लिखा है, 6 लाख रुपीज। फर्स्ट कॉल के सामने कितना अमाउंट लिखा है, 6 लाख रुपीज। तो यहाँ भी फर्स्ट कॉल के सामने सेम अमाउंट आएगा 6 लाख रुपीज का। ठीक है, यहाँ पे इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जो ऊपर फर्स्ट कॉल के सामने अमाउंट लिखा हुआ है सेम अमाउंट यहाँ भी फर्स्ट कॉल के सामने होगा 6 लाख रुपीज। अब हम सीधे आ जाएंगे कॉल इन एरियर पे। इस तरह से अगर आप एंट्री करोगे, अमाउंट फिल करोगे तो बहुत ईजी रहेगा। आप लोग जितने भी क्वेश्चन अटेंड करोगे इजिली कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को अगर ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, तो कितने शेयर आप लोगों को रिसीव नहीं हुए। एक शेयर होल्डर था, कितने शेयर आप लोगों को नहीं दिए, 6000 इक्विटी शेयर उसके पास थे, यानी कि उसने फर्स्ट कॉल की मनी नहीं पे की है। तो आप लोग कितने का लॉस हो गया, 6000 मल्टीप्लाई बाय पर फर्स्ट कॉल मनी आप लोगों की कितने रुपीज की थी, पर फर्स्ट कॉल मनी आप लोगों की थी 3 रुपीज की। तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आप लोगों का अमाउंट कितना हो गया, 18,000। अब यहाँ पे बैंक में आप अमाउंट कैसे करोगे, 2 मेथड है। एक मेथड ये है आप सीधे सीधे 6 लाख में से 18,000 माइनस कर दो, वरना दूसरा मेथड ये भी है कि आप लोगों के पास टोटल जो इशूड शेयर थे वो थे 2 लाख रुपीज के, और आप लोगों को रिसीव कितने शेयर्स नहीं हुए, 6000 शेयर फर्स्ट कॉल में। तो 2 लाख माइनस 6000 आपके हो गए 1,94,000। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो पर फर्स्ट कॉल मनी से। पर फर्स्ट कॉल मनी आपकी कितने रुपीस की है, 3 रुपीज की। तो ये आप लोगों के हो जाएंगे 5,82,000। आप ऐसे भी कर सकते हो, और अदरवाइज आप 6 लाख में से सीधे 18,000 माइनस कर दो, तब भी आप लोगों के आ जाएंगे 5,82,000। समझ में आ गया कॉल इन एरियर। अब बात करते हैं हम शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल की। यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख रहे होगे कि लिखा हुआ है द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल। इसका मतलब है कंपनी ने फाइनल कॉल की एंट्री नहीं की है, फाइनल कॉल नहीं बनाया है। तो आप जब भी क्वेश्चन में इस तरह से दिया होगा, इसका मतलब है आपको ये 2 एंट्री नहीं करनी है। इन 2 एंट्री को मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ। अगर ये क्वेश्चन पे ना दिया होता, लिखा रहता कि उसने सारी एंट्रीज पास की हैं, तो आप ये 2 एंट्री करते, बट यहाँ पे उसने फाइनल कॉल नहीं बनाया है, तो इसका मतलब है हम इसे क्या कर देंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे, हटा देंगे। तो आप लोगों को केवल फर्स्ट कॉल तक अमाउंट की एंट्री करनी है। एक बार मैं फिर से आप लोगों को समझा देता हूं। ये आप लोगों की एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जिसमें मैंने आप लोगों को मल्टीप्लाई कराया 2 लाख मल्टीप्लाई बाय पर एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज का, तो 6 लाख हो गया। वही अमाउंट हमने सेम ट्रांसफर में लिख दिया। सेम अलॉटमेंट में आप लोगों के टोटल इशू शेयर्स थे 2 लाख रुपीज के, जिसको हमने मल्टीप्लाई किया पर अलॉटमेंट मनी 2 रुपीज से, तो आप लोगों के आ गए 4 लाख। तो 4 लाख रुपीज डेबिट क्रेडिट दोनों में हमने फिल कर दिया। यहाँ पर बात करते हैं अलॉटमेंट के रिसीविंग के एंट्री में, जितना अमाउंट ड्यू रहेगा उतना ही हम रिसीव करेंगे। तो यहाँ पर 4 लाख ड्यू था, तो 4 लाख हमने रिसीव किए। फर्स्ट कॉल में हमारे पास ड्यू था 6 लाख रुपीज, बट हम लोगों को 6 लाख पूरे रिसीव नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे कॉल इन एरियर बन रहा था। कॉल इन एरियर क्यों बन रहा था, ये क्वेश्चन पे यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 6000 इक्विटी शेयर के एक शेयर होल्डर था जिसने अमाउंट पे फर्स्ट कॉल का नहीं किया। दैट मीन्स मैंने आप लोगों को बताया सबसे इजी तरीका कि नीचे वाली एंट्री ये जो लिखा हुआ है 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या 2 शेयर फर्स्ट कॉल मनी, इसका अमाउंट सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, लिखोगे।
तो यहाँ पर ऊपर फर्स्ट कॉल के सामने बच्चों देखो कितना लिखा हुआ है 6 लाख रुपए, तो यहाँ मैंने कितना फिल कर दिया 6 लाख रुपीज। देन कॉल इन एरियर का अमाउंट लिखा, कॉल इन एरियर कितने शेयर्स नहीं मिले 6000 इक्विटी शेयर, 6000 मल्टीप्लाई बाय पर फर्स्ट कॉल मनी कितने रुपीस की है 3 रुपीस की, तो ये आपका हो गया 18000 और 6 लाख में से 18000 सब्सट्रैक्ट कर दो तो आपका हो जाएगा 5,80,000। अदरवाइज बेस ये है कि आपको 2 लाख इक्विटी शेयर्स टोटल इशूड किए थे, इसमें से 6000 माइनस कर दो तो 1,94,000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीस। क्लियर है? फाइनल कॉल हमने नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, और अगर बनाई होती तो मल्टीप्लाई किससे करते हम लोग 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीस। क्यों? क्योंकि सेकंड एंड फाइनल कॉल हमारे कितने रुपीस की है 2 रुपीस की। क्लियर है? अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि कॉल इन एडवांस में आप क्या करोगे। ठीक है बच्चों, अब मैं बात करता हूं कॉल इन एडवांस की। कॉल इन एडवांस क्या होता है, आप लोगों को एडवांस नेम से ही क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। सपोज करिए एक शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर्स अपने कंपनी के रखे हुए थे। अब उसने जो एप्लीकेशन का अमाउंट है वो एट अ टाइम पेड कर दिया, अलॉटमेंट का अमाउंट भी एट अ टाइम पेड कर दिया। जब उसको फर्स्ट कॉल मनी पेड करनी थी तो फर्स्ट कॉल मनी का उसने जो अमाउंट है वो अलॉटमेंट के साथ ही पेड कर दिया। जो अमाउंट उसको फर्स्ट कॉल के समय पे पेड करना था वो कब कर दिया उसने, अलॉटमेंट के समय पे। उसने बोला कि भाई मैं अभी आपको फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है वो अभी पेड कर दे रहा हूँ। तो जो उस शेयर होल्डर का पैसा था उसकी जो एंट्री है वो हम कहाँ पर करेंगे, अलॉटमेंट की बैंक की एंट्री में करेंगे। कॉल इन एरियर कॉल इन एडवांस दोनों हमेशा बैंक की एंट्री में आते हैं। तो जिस तरह से कॉल इन एरियर मैंने आप लोगों को बताया कि लॉस होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, वैसे ही कॉल इन एडवांस क्योंकि कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है तो कॉल इन एडवांस को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ अलॉटमेंट की एंट्री पे उसे हम क्रेडिट कर देंगे। अब मैं आप लोगों को इसके न्यूमेरिकल, ये हम लोगों का न्यू क्वेश्चन है कॉल इन एडवांस का, इसको हम लोग पढ़ते हैं। On 1st January 2011, Master Hub Computer Limited issued 25,000 equity shares of 10 rupees each, payable as follows: on application ₹5, allotment ₹3, on call ₹2। यहाँ पर देखिए बच्चों फाइनल कॉल नहीं ले रहा है, यहाँ पर ऑन कॉल ₹2 लिखा हुआ है, मतलब हम जो अपनी एंट्री करेंगे वो केवल फर्स्ट कॉल तक करेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो सेकंड एंड फाइनल कॉल तो हम केवल फर्स्ट कॉल तक ही एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर इशूड शेयर कितने हैं 25,000। तो जैसे हम लोगों ने अभी कॉल इन एरियर के एंट्रीज करते समय इशूड शेयर से सब मल्टीप्लाई किया था, सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगी। हम लोग मल्टीप्लिकेशन अपने इशूड शेयर से करेंगे जो कि आप लोगों के हैं 25,000 मल्टीप्लाई बाय पर एप्लीकेशन मनी कितने रुपीस की है 5 रुपीस की है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो आपके एप्लीकेशन अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 1,25,000। क्लियर है? सेम आप लोग ट्रांसफर की एंट्री में भी करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी आपको एप्लीकेशन का होल अमाउंट रिसीव हो चुका था जो कि आप कंपनी में ट्रांसफर करोगे। तो 1,25,000 यहाँ पर भी सेम अमाउंट लिखोगे। डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होने चाहिए आप लोगों के। 1,25,000। तो अब हम अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं। अलॉटमेंट में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे शेयर्स हम लोग के पास कितने इशूड हुए हैं 25,000। तो 25,000 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं 3 रुपीस पर कॉल है अलॉटमेंट का। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑन अलॉटमेंट ₹3, तो हम लोग 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा टोटल 75,000। तो हम लोग इसको क्रेडिट भी कर देंगे 75,000। क्लियर है बच्चों? अब मेन हम लोग बैंक की एंट्री पे आते हैं क्योंकि कॉल इन एडवांस पढ़ रहे हैं तो एक बार क्वेश्चन को फिर पढ़ लेते हैं यहाँ से। गोलू हु वाज अलॉटेड 1,000 शेयर्स पेड कॉल मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। दैट मीन्स जब अलॉटमेंट की मनी आपको रिसीव होगी उस समय आपको जो ड्यू अमाउंट है, हमारा ड्यू अमाउंट बच्चों कितना है ऊपर 75,000। ऊपर वाली एंट्री में मैंने लिखा हुआ है ना 75,000 ड्यू कैसे आया, 25,000 को हमने मल्टीप्लाई किया पर अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज से, तो 75,000 आया। अब हमको इस समय कॉल इन एडवांस भी मिलेगा जो कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जो मनी है वो हमें अलॉटमेंट के साथ मिलेगी। तो यहाँ पर हम वो भी अमाउंट लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कितना शेयर हमें एडवांस में मिला है बच्चों 1,000। दैट मीन्स 1,000 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर बच्चों एक चीज देखिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो अलॉटमेंट मनी से। अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, हमें एडवांस जो मिल रहा है वो फाइनल कॉल का मिल रहा है।
2 रुपीज, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे होगा 2 से, तो यहाँ पे अमाउंट आपका आ जाएगा कितना 2000। 75,000 जो अलॉटमेंट के समय रिसीव होना था, 2000 जो आपको एडवांस रिसीव हुआ है फाइनल कॉल का। दैट मीन्स आपके टोटल बैंक में कितने आ जाएंगे 77,000। 75,000 प्लस 2000, तो ये आपके हो गए 77,000। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब हम अपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करते हैं। बच्चों अगर क्वेश्चन में आप लोगों को सिर्फ ये दिया हुआ है ऑन कॉल ₹2, इसके आगे कोई भी कॉल नहीं ली गई है, तो आप एंट्री में लिखोगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल ही आपकी फाइनल कॉल हो जाएगी, इसके बाद कोई भी कॉल नहीं ली जाएगी। तो यहाँ पे एंट्री है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहाँ पर भी सेम उसी तरह से करेंगे हम लोग। टोटल हम लोगों को इशू शेयर हैं 25,000, देन मल्टीप्लाई बाय पर कॉल मनी कितने रुपीस की है 2 रुपीस की, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 रुपीस, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 50,000। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर भी हम सेम चीज करेंगे 25,000 इंटू 2 दैट मीन्स 50,000। क्लियर है। ये हम लोगों को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ड्यू मनी थी। बट यहाँ पर बच्चों जब हम रिसीव करेंगे तो देखो 50,000 रिसीव नहीं होगा, क्योंकि 50,000 में से 2,000 आप ऑलरेडी एडवांस में दे चुके हो। तो यहाँ पर जो रिसीव होगा कंपनी को वो कितना होगा 48,000। 50,000 में से हम 2,000 क्या कर देंगे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा 48,000। तो हम लोग क्रेडिट में भी लिख देंगे 48,000, क्योंकि आपको 2,000 पहले रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पर 50,000 ड्यू मनी थी, बट 50,000 में से 2,000 हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो आपका अमाउंट हो गया 48,000। क्लियर है। अब क्योंकि यही हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी, दैट मीन्स आपको अब इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको आप क्या कर देंगे यहाँ से हटा देंगे, हमें ये एंट्री अपने उसमें नहीं करनी है। क्लियर है बच्चों। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कॉल इन एडवांस की एंट्री कैसे करेंगे। बच्चों अगर आप लोगों को लगता है ये वीडियो आप लोगों के इन्फॉर्मेटिव है तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को आगे की वीडियोस इजीली तरह से देता रहूं।